नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। 8वां वेतन आयोग को लेकर जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है उसे आज हम इस वीडियो के जरिए क्लियर करने वाले हैं। आपको एक एक पहलू के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए आपको बताते हैं कि क्या है 8वां वेतन आयोग और कब होगा ये लागू। इसके साथ ही आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है और इसके लिए राज्य सरकारें, पीएसयू आदि से विचार विमर्श उनकी तरफ से किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम पर जल्द ही ऐलान हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 7वें पे कमीशन 2016 में गठित हुआ था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। अब ऐसे में समय रहते सुझाव और सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्द करने का फैसला लिया गया है। क्या है 8वां वेतन आयोग, वो भी आप जान लीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से एक आयोग का गठन किया जाता है। इसे वेतन आयोग कहा जाता है। यह केंद्र के सरकारी एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करता है। पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था। हालांकि इसे 1 जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था। 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अमूमन हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है। कब से ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जो 8वां वेतन आयोग बनाया गया है वो कब से लागू होगा वो भी आपको बता देते हैं। तो साल 2026 से लागू होने जा रहा है ये। ऐसे में इसकी अनाउंसमेंट इतनी जल्दी करने के पीछे का कारण समय रहते सुझाव और सिफारिशें आदि चीजें सही से हैंडल हो सके, इसीलिए इसका गठन इतनी जल्दी किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को अभी तक 7वें पे कमीशन के तहत वेतन मिलता था। 8वें पे कमीशन के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की काफी उम्मीद है। इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है और इस आयोग के गठन की सही तारीख अभी ऐलान नहीं की गई है। साथ ही अब बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि कितनी सैलरी उनकी बढ़ने वाली है, तो वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताते हैं। सैलरी सर्कुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे यह तय होता है कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। वेतन की अगर हम बात कर लें तो वर्तमान वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है। इसके जरिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया। 8वें वेतन आयोग के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है। इसके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर के 51,480 रुपए हो सकता है। यही न्यूनतम पेंशन की अगर हम बात कर लें तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक हो जाएगा और प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन की भी बढ़ोतरी होगी, यानी